इस वीडियो में आपका टॉपिक होगा कर्ल। हमें वेक्टर कैलकुलस का 4th टॉपिक कर्ल के बारे में जानना है। कर्ल क्या होता है। नाउ कर्ल, तो कर्ल का फॉर्मूला भी आपका सेम होता है डाइवर्जेंस की तरह, F इज़ इक्वल टू डेल डॉट F, ठीक है ना। और फंक्शन है वो वेक्टर का होता है, ठीक है। तो डेल को आप क्या लिख लोगे, डेल को लिख लेते हैं आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। लेकिन इसमें f को हम इसमें नहीं रखते हैं, जबकि f को हम जो भी फंक्शन होगा हमारा, मान लो f ये दे रखा है प्लस वेक्टर में फंक्शन है j प्लस f3 के, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। तो डाइवर्जेंस में तो हम इसका सिंपली सॉल्यूशन कर देते हैं f1 को यहाँ रख के, लेकिन कर्ल में क्या करते हैं हम, कर्ल में हम ऐसे इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ आई कैप जे कैप और के कैप। सबसे पहले आई कैप ये लिख लो, फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल वाई डेल जेड। फिर उसके नीचे लिखते हैं हम फंक्शन f1 f2 और f3, इस तरह से लिख लेते हैं। और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, जो कि आपके बेसिक है, ये आपको आने चाहिए, पहले भी किया होगा, नहीं आता तो फिर देख लो। आई कैप, तो ये इसको हाइड कर देंगे तो हमारा बचा ये दोनों, तो ये बच गया है हमारा ब्रैकेट में डेल बाई डेल वाई और मल्टीप्लाई f3 फंक्शन 3 माइनस डेल बाई माइनस डेल वाई डेल जेड फंक्शन 2। तो आई का ऐसे निकल जाएगा। फिर उसके बाद करते हैं माइनस करते हैं जे कैप में जे कैप ये है तो ये नीचे और ये हाइड हो जाएगा, बचा ये दोनों, तो डेल बाई डेल एक्स डेल बाई फंक्शन 3 माइनस डेल बाई डेल जेड फंक्शन 1 उसे, और फिर प्लस आएगा, प्लस का के कैप, इसी तरह हो जाएगा, प्लस का कैप करेंगे ये छुप जाएगा, तो हमारे पास बचा डेल बाई डेल एक्स फंक्शन f2 माइनस डेल वाई फंक्शन f1। तो इसको इस तरह से हम कर लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। नाउ तो अब क्या करते हैं हम, अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपका क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो वेक्टर में नहीं दिया होता, वो स्केलर में ही दिया होता है, लेकिन फिर भी पूछ लेता है आपको कि कर्ल निकालो इसका। तो कैसे निकालेंगे, पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, फिर उसके बाद उस केस को भी देख लेंगे। पहले इसमें पहले डाइवर्जेंस में जैसे सोलेनॉइड होता है, इसमें होता है इररोटेशनल TATION। वो क्या होता है, जब हम फंक्शन ऑफ f की वैल्यू, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम 0 के इक्वल कर देंगे तो आपका इररोटेशनल आएगा। ये भी क्वेश्चन में पूछा होता है, ठीक है। तो पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड कर्ल, हमको कर्ल फाइंड करना है, और फंक्शन दे रखा है ये वेक्टर में ही दे रखा है, और पॉइंट ये दे रखा है, ठीक है। ये 1 है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम कर्ल का फॉर्मूला लिखेंगे। कर्ल का फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू डेल f। तो सबसे पहले हम डेल लिखेंगे। डेल क्या है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। और कर्ल में यहाँ फंक्शन हम नहीं लिखते, हम फंक्शन साइड में लिखते हैं, क्योंकि उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन जो है हम उसको लिख लेंगे साइड में मल्टीपल के। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3 स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप। तो इस तरह से आपने इसको इससे सामने में लिख लोगे फंक्शन को। तो फंक्शन को लिखने के बाद क्या करते हैं हम, कर्ल में ये लाइन खींचते हैं बड़ी वाली, ऐसा करते हैं, फिर उसको लिख लेते हैं आई कैप जे कैप और के कैप। यहाँ लिख लेते हैं डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। और फंक्शन हमारा
आई कैप का फंक्शन जो गिवन है हमको एक्स वाई जेड, जे कैप का फंक्शन है 3x² वाई, और के का है एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। तो ये हमारे तीनों फंक्शन हैं। तो अब इसको हम कैसे लिख लेते हैं, इसको सबसे पहले हम आई कैप का लिखेंगे, तो यहाँ लेंगे आई कैप, फंक्शन में लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। आई कैप का लिखें, आई कैप का कराएं तो हम डेल बाई डेल वाई करेंगे, ये लाइन हट जाएगी, और फंक्शन ये वाला फंक्शन लिख देंगे एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये लिख लिया। फिर माइनस करेंगे डेल बाई डेल जेड, फार्मूला में देख के आप कर सकते हो, डेल बाई डेल जेड, ये वाला फंक्शन लिखेंगे 3x² वाई। नाउ फिर माइनस का जे कैप, वो भी से जे कैप का करेंगे तो ये छुप जाएगा, हमारा बचेगा डेल बाई डेल एक्स, ये वाला फंक्शन एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, माइनस करो डेल बाई डेल जेड, और आई का फंक्शन ये हो गया। फिर उसके बाद करते हैं प्लस के कैप किया, तो के कैप करा तो ये दोनों लाइन छुप जाएगी, बचा ये दोनों, ये बचा, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, डेल बाई डेल एक्स, ये वाला फंक्शन 3² वाई माइनस डेल बाई डेल वाई, और लास्ट बचा ये फंक्शन। तो इस तरह से हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फिर उसके बाद सिंपल इसको नॉर्मल, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, तो जब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, y के रेस्पेक्ट में इसका करना है और z के रेस्पेक्ट में इसका, इसी तरह हर सबके रेस्पेक्ट में करके जो हमारा फाइनली आएगा वो आएगा आई कैप माइनस 2yz माइनस जे कैप जेड स्क्वायर माइनस xy प्लस के कैप 6xy माइनस xz, ये हो जाएगा हमारा। तो अब हमारे पॉइंट दे रखे थे क्वेश्चन में, पॉइंट दे रखे थे हमको 2 -1 1, तो x को मान लेंगे हम 2, y = -1 और z = 1। तो इसमें x y z ऊपर वाले में हम जब रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कर्ल ऑफ f होता है डेल f = हमारे पास फाइनली आ जाएगा, जब वैल्यू रखने पर हमारे पास आएगा, रख देते हैं वैल्यू 2 - 1 1 माइनस जे कैप, ठीक, ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस के कैप हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखो तो हो जाएगा आपका 6 × 2 -1 माइनस 2 × 1, तो ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा फाइनली आएगा 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 14 के कैप, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम कर्ल के क्वेश्चन करते हैं। फिर से देख लो, जो भी हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है तो हम पहले इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो लिख दो, फिर फंक्शन को साइड में लिख देते हैं, फिर हम ये कर लेते हैं आई जे के लिख लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं इसको तरीके से, फिर लास्ट में इसको सिंपली से पार्शियल डिफरेंशिएशन करके फिर पॉइंट की वैल्यू रख के आंसर आ जाता है। अब आते हैं स्पेशल केस पे, मतलब किसी क्वेश्चन में क्या होता है, आपका जो फंक्शन दिया होता है वो स्केलर में दिया होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल, मान लो जैसे फाइंड कर्ल बोला है आपको, फाइंड करो, और फंक्शन दे रखा है आपका f = x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz, ये फंक्शन दिया हुआ है और कर्ल फाइंड करने को बोला है। तो ये तो हमारा स्केलर का फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं वही करेंगे, इसको पहले हम वेक्टर फंक्शन बनाएंगे। वेक्टर फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो पहले डेल लिखेंगे, डेल की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये हो जाएगा। फिर इस आगे हम फंक्शन लिखेंगे प्लस y³ + z³ माइनस 3xyz। तो फिर हम इसको पहले x, इस पूरे को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा हम वो उसको i के आगे रख लेंगे। तो ये करो, हम इस पूरे को हम पहले इसके आगे इस पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डेल x से हम इसका पार्शियल डिफरेंस पूरे को करते हैं। तो हमारे पूरे को करने पे आएगा 3x² माइनस 3yz, और ये आ जाएगा हमारा i³ का, प्लस
फिर वाई कैप को पूरे से करो तो हम आपका जो आएगा वाई स्क्वायर, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको आने ही चाहिए और आता भी होगा क्योंकि पहले भी आप, ये तो बेसिक है। 3z² - 3xy पिछली वीडियोस में मैंने करके भी बताया क्या क्या। तो अब हमने क्या किया, जो है कि हमारा स्केलर था, हमने इससे डेल f से हमने इसको वेक्टर बना लिया। अब वापस से क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा। तो आपका ये अब फंक्शन ये है, फिर वापस आप डेल लिखोगे, फिर डेल को फिर इससे कर्ल वाले तरीके से उसके बाद निकालोगे। तो पहले अगर स्केलर फंक्शन दिया हो क्वेश्चन में तो पहले हम उसको वेक्टर फंक्शन बना लेंगे, वो डेल बाई डेल एक्स से इसको कर देंगे तो ये आई हो जाएगा, फिर वाई का करेंगे तो ये जे हो गया, और फिर के का करेंगे। तो इस तरह से कर्ल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।